Welcome to another lecture of nomenclature lecture series. In this lecture you are going to study about the nomenclature of aldehyde and ketones. So let's have a look on the lecture in detail. Now let's have a look to another very important class of organic compounds जो कि हमारे पास aldehyde and ketones हैं. aldehyde और ketones में फ़र्क आप लोग अच्छे से जानते हो. When we talk about the aldehydes तो हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप इनमें कार्बोनिल होता है. aldehyde के केस में एक तरफ हमारे पास R होता है और दूसरी तरफ जो होता है वो H होता है. जब हम ketones की बात करते हैं तो ये कार्बोनिल ग्रुप को दोनों साइड पे अल्काइल चेन ने सराउंड किया हुआ होता है. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर द फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड, जिसको हम CHO भी लिखते हैं. जिस तरह से ये सारा आपको मिल रहा है, तो इस फंक्शनल ग्रुप की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा हमें कार्बन चेन जो हमारे पास होगी उसके एंड पे मिलेगा. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हमें टाई नहीं होता कोई. जो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन है उसको हमेशा हम कार्बन नंबर 1 का नाम देते हैं. जिस तरह से ये कंपाउंड है, इसमें देखें ये कार्बन नंबर 2 है, 1 है, और ये कार्बन नंबर 2 है. 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो ये हमारे पास ईथेन है. जब हम इसका नाम लिखते हैं तो ई को हम Al से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है, अगर हम बात करेंगे मीथेन की तो इट विल बी मेथनल. अगर हम बात कर रहे हैं ईथेन की तो ये क्या है, ईथेन से ईथेन, ई को रिप्लेस करके हम क्या लगा देंगे, एथेनॉल. ठीक है, दूसरी एग्जांपल देखें. जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप वाली उसको हमेशा हम 1 का नाम देंगे. कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन को एज अ प्रीफिक्स मेंशन करेंगे और जो कंपाउंड नेम होगा उस नेम के साथ हम फंक्शनल ग्रुप का Al लगा देंगे. अब यहाँ पर देखें तो कार्बन नंबर 3 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है 3 मिथाइल 1 2 3 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन से ब्यूटनल. ठीक है, ब्यूटनल. अगली एग्जांपल आप देखें. इस एग्जांपल में भी कार्बन जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वाली है वो कार्बन टर्मिनल कार्बन पे है, तो हम इसको कार्बन नंबर 1 का नाम देंगे. नेक्स्ट कार्बन नंबर 2 3 4 एंड 5. अब इस एग्जांपल में देखें तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूशन मेंशन करेंगे 2 क्लोरो. हमारे पास नाम जो होगा वो कॉन्टिन्यूटी में आएगा और हम क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन की पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि वो कार्बन नंबर 1 है. 5 कार्बन हैं, तो दिस विल बी अ पेंटीन से पेंटन और ई रिप्लेस करके पेंटनल. ठीक है, अगली एग्जांपल देखें. हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों टर्मिनल्स पे हैं. कहीं किसी एक कार्बन को भी कार्बन नंबर 1 का नाम दिया जा सकता है, इसको भी कोई डिफरेंस नहीं है. अगर यहाँ पर कोई और सब्स्टिट्यूशन होती जिसको नियरेस्ट नंबर मिल रहा होता तो हम प्रेफरेंस देते कि हम उस कार्बन को नियरेस्ट नंबर देने की सूरत में उस कार्बन से स्टार्ट करें जिसको सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को भी प्रेफरेंस मिले. लेकिन यहाँ पर कोई कार्बन सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो यहाँ पर जब हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे तो उसके केस में हम क्या करेंगे, सेम तरह के जिस तरह एल्डिहाइड सेम है 1 एंड 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 6 पूरा अल्केन नेम लिखेंगे हेक्सेन. 6 कार्बन हैं, पूरा अल्केन का नेम लिखने के बाद डायल. ठीक है, अल्डिहाइड, डाई का मतलब 2 अल्डिहाइड ग्रुप इन द सेम कंपाउंड हमें देखने में मिल रहे हैं. ठीक है, अगली एग्जांपल देखें. इसी कार्बन को पहला नाम देंगे 2 3 एंड 4. 3 पे हमारे पास ब्रोमो है, 3 ब्रोमो ब्यूटनल. ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की एग्जांपल देखें. सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में जब अल्डिहाइड आएगा तो उसको हम अल नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक और वर्ड यूज करेंगे, दैट इज द फॉर्माइल. फॉर्माइल मीन्स FORMAL, फॉर्माइल. इस तरह से लिखेंगे. अब जिस तरह से हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है हमारे यहाँ पर, हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी. हम लिखेंगे
इसको हम ऑर्थो भी कह सकते हैं और इस तरह से भी कह सकते हैं 2-फॉर्माइल बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड उस केस में जब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ होता है। और यहाँ पर देखें तो इसी तरह से कीटोनिक को हम प्रेफरेंस देंगे, ऑर्थो भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 2-फॉर्माइल बेंजानोन, बिकॉज कीटोनिक के केस में जब हम नाम लिखते हैं तो ई को रिप्लेस करके NONE लगाते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। लुक एट द नोमेनक्लेचर ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि कीटोन है। एल्डिहाइड्स की नोमेनक्लेचर आप लोगों ने जानी। एल्डिहाइड के केस में हमारे पास क्या हो रहा था, एक तरफ कार्बन थी कार्बोनिल ग्रुप के और दूसरी तरफ जो थी वो हाइड्रोजन थी, ठीक है। लेकिन कीटोन में जिस तरह मैंने पहले बताया दोनों तरफ कार्बन चेन्स होंगी और ये कार्बन चेन्स लंबी भी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। तो कार्बोनिल पोजीशन जो है कीटोन ग्रुप की उसकी ज़रूरी नहीं है कि जो पोजीशन है वो टर्मिनल ही हो। जिस तरह एल्डिहाइड के केस में आप लोगों ने जाना एल्डिहाइड वाज ऑलवेज लाइंग ऑन द टर्मिनल कार्बन, और जिसकी वजह से हमेशा एल्डिहाइड की जो कार्बन होती है उसको हम कार्बन नंबर 1 देते हैं। यहाँ पर कीटोन का जो कार्बन ग्रुप है वो किसी तरफ भी हो सकता है। रीजन क्या है कि ये अल्काइल चेन इस तरफ जितनी मर्जी लंबी होती जाए, ये अल्काइल चेन इस तरफ जितनी मर्जी लंबी होती जाए, तो हमें कोई पता नहीं कि ये कार्बोनिल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें इस कार्बोनिल की कार्बन को जब हम नाम देंगे तो पोजीशन दे के कार्बन नंबर मेंशन करके उसकी पोजीशन मेंशन करना जरूरी होता है। तो क्या करेंगे, जब हम नाम देंगे तो अल्कीन चेन का ई जो होगा उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ईथेन है तो इट विल बी एथानोन, ब्यूटेन है तो इट विल बी ब्यूटानोन, ठीक है। अब ये देख, इट्स अ कंपाउंड विच इज हैविंग 4 कार्बन एटम्स 1 2 3 4। और अब यहाँ पर देखें तो कार्बोनिल की पोजीशन जो है हमारे पास इसमें कोई ऐसा सच टाई नहीं है। ब्यूटेन में हमारे पास या ये इस तरफ होगी या ये इस तरफ होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मेंशन करेंगे ब्यूटेन से ब्यूटानोन, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग इस तरह से 1 2 3 4 इसकी पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं, इट विल बी 2 ब्यूटानोन। लेकिन ब्यूटानोन के केस में हमारे पास क्योंकि ऐसा पोजीशन मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता, बिकॉज हमारे पास दोनों साइड्स पे जब हम कार्बोनिल ग्रुप लगाएंगे तो कार्बन नंबर 2 ही होगी जिसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप आएगा। अगली एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में हमने इस कार्बोनिल वाली कार्बन को लीस्ट नंबर देना है, तो हमारे पास नंबरिंग इस तरफ से आएगी 1 2 3 and 4। तो क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे क्या है, मीथाइल लगा हुआ है, और 2 पोजीशन पे क्या है, कार्बोनिल। तो इट विल बी 3 मीथाइल 2 ब्यूटानोन, ठीक है। अब ये वाली एग्जांपल देखें। इस एग्जांपल में ये इस तरह से है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह से जो है वो कार्बोनिल लगा हुआ है और यहाँ पर इस तरह से मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इस कार्बन को पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ठीक है। तो अब इस कार्बन में ये कार्बन नंबर जो है इसको लीस्ट नंबर देने के लिए इसके साथ जुड़ी कार्बन को पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, ये तीसरा और ये कार्बन नंबर 4 होगी हमारे पास। जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, जिस तरह हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड के केस में आप लोगों ने देखा कि हम क्या कर रहे थे, इसके साथ जो डबल बॉन्ड है इसके साथ पूरा नाम मेंशन कर रहे थे और बाद में हम कार्बन नंबर डाल के जो फंक्शनल ग्रुप था उस कार्बन की जो है वो पोजीशन को मेंशन कर रहे थे। तो इट विल बी 3 ब्यूट इन 2 ऑन, ठीक है। इस तरह से हम जो है डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे हमारे पास उनको नाम देंगे। अगला कंपाउंड देखें, इसमें भी ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4। तो यहाँ पर उसी तरह से अब हमारे पास कार्बन नंबर 4 पे एक सब्स्टिट्यूशन है, एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन नंबर 2 पे कार्बोनिल है। तो इसको प्रेफरेंस देंगे हैलोजेंस के ऊपर, कार्बन नंबर 4 डाल के हम हैलोजेंस की पोजीशन को मेंशन करेंगे, हैलोजन का नाम लिखेंगे 4 क्लोरो 2
ब्यूटानोन। ठीक है, ये कंपाउंड देखें, इस कंपाउंड में हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक जो है वो एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। इस कार्बन को कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमारे पास टाई आ जाता है बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बिकॉज एल्डिहाइड हैविंग अ प्रेफरेंस ऑन द कीटोन्स। जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो पेरेंट चेन का नाम जो होता है वो एल्डिहाइड्स के साथ आता है। अब दूसरी बात, जब हम कीटोन्स को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे तो जब हम इनको एज अ सुफिक्स लिख रहे हैं तो हम इनको क्या लिख रहे हैं, जब हम सुफिक्स के तौर पर लिख रहे हैं, सुफिक्स मीन्स जब हम पेरेंट चेन के साथ इनका नाम लिख रहे हैं तो ये एज अ 1 आ रहे होते हैं, लेकिन जब हम इनको प्रीफिक्स लिखते हैं एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहे होते हैं तो हम इनको ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम पेरेंट चेन का नाम एल्डिहाइड के साथ लिख रहे हैं और इनको एज अ सब्स्टिट्यूशन मेंशन कर रहे हैं एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीफिक्सेस। तो इसका नाम होगा 3 ऑक्सो और 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है पेंटेन और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को हम जो है वो क्या कर रहे थे, Al डाल रहे थे। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल। अब हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं ऑन द बेंजीन रिंग। एक हमारे पास जो है हम कह सकते हैं एक हमारे पास जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस होती है कीटोन्स के ऊपर, तो जो पेरेंट चेन का नाम है वो क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा। कीटोन को एज अ हम सब्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म इन द प्रीफिक्सेस जो है वो मेंशन करेंगे। अब ये जो है हमारे पास, इसको हम लिखेंगे, इसको हम कार्बन नंबर 1 लिखेंगे बिकॉज हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। इट विल बी कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। तो हम लिखेंगे ऑन 4 वी आर हैविंग एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल, एंड दिस बेंजीन विद कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी नोन एज अ बेंजोइक एसिड। ठीक है, ये वाला कंपाउंड देखें, इसमें भी हमारे पास एक सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है और दूसरी जो है हमारे पास कीटोन लगी हुई है। ये कार्बोनिल है, इसके एक तरफ ये अल्काइल चेन है और एक तरफ ये अल्काइल चेन है। ठीक है, इसको प्रेफरेंस है ऑन द कीटोन, तो हम इसी तरह से इसको कार्बन नंबर 1 का नाम कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरह से देंगे। और हमारे पास जो कार्बन नंबर 4 है उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है 4 प्रोपेनॉइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। So these are the some examples of aromatic system जिनमें हमारे पास कीटोन ग्रुप जो अगर आता है तो हम उसको किस तरह से नाम देते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए होंगे तो हम किस तरह से प्रेफरेंस जो है उसको डिसाइड करने के बाद उस कार्बन चेन को, उस क्लोज रिंग चेन की नंबरिंग किस तरह से करेंगे। So this is all about the aldehyde and ketones. We will meet soon in the next lecture. Till then, stay happy, keep learning. So don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like and share my videos if they are increasing your knowledge. और comment section में अपना feedback ज़रूर देते रहें।